कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी? क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? और नासा ने क्यों पुराने और ख़राब स्पेस शटल को स्पेस में भेजा था? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे मेरे इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When I think of you, I think what a long journey you have covered. कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपको बता दें, कल्पना चावला अपने पूरी जीवन काल में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी थी। अंतरिक्ष में कल्पना चावला ने 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट का समय बिताया था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा, फरवरी 2003 में स्पेस से वापस लौटते समय उनके स्पेस शटल के साथ एक हादसा हो गया था और इस हादसे में कल्पना चावला की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नासा जैसी टॉप एजेंसी के साथ ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है, और ऐसे में ये घटना अपने आप में ही सवाल खड़े करता है। क्या कल्पना चावला की मौत एक सोची समझी साजिश थी? दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 हरियाणा के एक छोटे से शहर में हुई थी। कल्पना चावला अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी और इनकी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई थी। इनको बचपन से ही शौक था अपने कॉपी पे एरोप्लेन की ड्राइंग बनाना और रात को तारों को देखना। वो कई बार अपने घर के आंगन में सोकर आसमान को देखा करती थी और बोलती थी, मैं भी इस आसमान में एक दिन उड़ूंगी। कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की और सन 1979 में यूएस चली गई और वहां जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस मास्टर की डिग्री हासिल की और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया एरोस्पेस से इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की। और 1988 से ही कल्पना चावला ने नासा के लिए काम करना शुरुआत कर दिया, जिसके बाद अप्रैल 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें 15 अंतरिक्ष यात्रियों में भी शामिल कर लिया गया। कल्पना चावला के हार्डवर्क देखते हुए नासा ने सन 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिए। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताने थे और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल वापस भी आ गया सेफली। इस स्पेस मिशन में कल्पना चावला का काम देखकर उन्हें सन 2000 में दूसरे मिशन पर भी भेजने के लिए तय किया गया। इस मिशन का लॉन्चिंग डेट था 11 जनवरी 2001, लेकिन स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइन में क्रैक आने के वजह से और भी दूसरे कई टेक्निकल प्रॉब्लम आने के वजह से इस मिशन को 1-2 बार नहीं बल्कि 18 बार डिले किया गया और फाइनली 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया ने कल्पना चावला और 6 दूसरे क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरी। 16 दिन तक स्पेस में रहने के बाद कल्पना चावला जब पृथ्वी पर लौट रही थी कि तभी जैसे ही उनके स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वो देखते ही देखते आग का गोला बन गया और स्पेस शटल और उसमें मौजूद 7 यात्री की शरीर की अवशेष टेक्सास में गिरने लगी। इस हादसे में कल्पना चावला के साथ उनके 6 क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत हो जाती है। सबको लगता है कि ये सच में वाकई एक हादसा था जिसके वजह से कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर की मौत हो गई, लेकिन असल में 16 जनवरी 2003 को कुछ ऐसा हुआ था जो कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर का मौत का जिम्मेदार था। तो ऐसा क्या हुआ था 16 जनवरी 2003 को जिसके वजह से इनकी इतनी दर्दनाक मौत होती है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिसके वजह से मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो ला पाता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये मिशन को लॉन्च करने से पहले शटल में 2001 से लेकर 2003 तक काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी।
तो जाहिर बात है कि इस वजह से ही मिशन को डिले किया जा रहा था बार बार। लेकिन ये जानते हुए इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जा रही है, फिर भी नासा ने इसे टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करके 16 जनवरी 2003 को स्पेस के लिए रवाना कर दिया। स्पेस शटल कोलंबिया ने अपनी पहली उड़ान 12 अप्रैल 1981 को भरा था। तब से लेकर 16 जनवरी 2003 का पहले तक कुल 27 उड़ानें भर चुका था और अपने पूरी लाइफ में इस शटल ने 300 दिन, 17 घंटे और 22 सेकंड का समय स्पेस में बिताया था। और शायद यही कारण रही होगी कि इतने लंबे समय तक इस्तेमाल की वजह से इस शटल में लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन नासा ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और इस स्पेस शटल को उसकी 28वीं उड़ान के लिए लॉन्च कर दिया। इस हादसे का दूसरा रीज़न स्पेस शटल कोलंबिया का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम था। स्पेस शटल कोलंबिया को जब लॉन्च किया गया था उसी वक्त उसके साथ 2 बूस्ट रॉकेट और एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को कनेक्ट किया गया था। शटल की फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलेशन फोम से पूरी तरह से कवर किया गया था, क्योंकि इस फ्यूल टैंक में फ्यूल को लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में रखा जाता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। इसके अलावा पूरे स्पेस शटल में भी थर्मल इंसुलेशन प्रोटेक्शन को यूज़ किया जाता है। शटल के हर एक पार्ट को पृथ्वी के वातावरण में री एंटर करने समय अलग अलग मात्रा में हीट सहने पड़ती है, इसलिए पूरी शटल में थर्मल प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है। 16 जनवरी 2003 स्पेस सेंटर से स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 81.7 सेकंड के बाद एक सूटकेस के साइज़ का इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा स्पेस शटल के एक्सटर्नल टैंक से टूटकर अलग हो गया। ये टुकड़ा स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग के रीइंफोर्स कार्बन पैनल से टकरा गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त स्पेस शटल 65,600 फीट की ऊंचाई पर था और 740 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि शटल के टुकड़े विंग से टकराए तो वहाँ पर 6 से 10 इंच की होल हो गई। साथ ही लेफ्ट विंग की आरसीसी पैनल को भी बड़ा लेवल पर नुकसान हुआ था। पर नासा को इस बात की पता चल गई थी कि स्पेस शटल के साथ दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन नासा के मिशन टीम 7 क्रू मेंबर को भनक तक नहीं लगने दी। कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर 16 दिन तक स्पेस में रहे और पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन फिर भी नासा ने इस दुर्घटना के बारे में इनको कुछ भी नहीं बताया। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला और उनकी पूरी टीम वापसी के लिए रवाना हुए। उन्हें कनाडाई स्पेस सेंटर में सुबह 9:16 में लैंड करना था। सुबह 8 बजे कंट्रोल रूम को डी ऑर्बिट के लिए मैसेज भेजा गया और 8:10 में क्रू मेंबर को वापस मैसेज भेजा गया कि सब कुछ नॉर्मल है, आप री एंटर कर सकते हैं। और जब स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में इंटर किया तो स्पेस शटल बिल्कुल सही हालत में था और तभी शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई, जिसके कारण शटल 57 डिग्री के एंगल लेफ्ट साइड में झुक गई और धीरे धीरे शटल के लेफ्ट विंग में होल हो गया और तेजी से एटमॉस्फेरिक गैस स्पेस शटल में घुसने लगा, जिसके वजह से स्पेस शटल के अंदर हवा का दबाव कम होने लगा और शायद उस समय सारे क्रू मेंबर बेहोश हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था और ये सब इतने अचानक हुआ कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि वो स्पेस सूट के हेलमेट को पहन सके। और देखते ही देखते स्पेस शटल बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है और क्रू मेंबर और उनके बॉडी पार्ट टेक्सास में गिरने लगती है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना।